ट्वेल्थ क्लास के इस नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 22.2 हम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया था 9। देखिए 9th 10th 11th और 12th इनको अभी थोड़ा रुको, ये एक जैसी प्रॉब्लम है, एक साथ कराएंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। So that the differential equation of which y is equal to 2 into x square minus 1 plus c e की पावर minus x square इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है dy upon dx is equal to plus 2xy is equal to 4x2। ये हमें प्रूव करना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए। y is equal to 2 into x square minus 1 plus c e की पावर minus x square। यहाँ कांस्टेंट c है, एक ही कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो वन टाइम ही हमको करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर का 2x 1 का 0 प्लस c e की पावर x का e की पावर x और अब माइनस x स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2x। then dy upon dx is equal to 4x plus 2cx e की पावर माइनस x स्क्वायर। तो देखिए dy upon dx is equal to 2x कॉमन आया, क्या बचा 2 प्लस 2x c e की पावर माइनस x स्क्वायर। ये रहा है ना। देखिए अब सॉल्यूशन का देखो, एक तो आप इसी को निकालो और एक आप क्या है कि इसको प्रूव कर दो। दोनों ही बातें करेक्ट होती है, इसको प्रूव कर दें तो भी करेक्ट है और या फिर इस आंसर को निकालें तो भी करेक्ट है। देखिए अगर इस आंसर को निकालना चाहते हो तो हमको इसका फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। y इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो y इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस c इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर। ये है देखो इसका यूज तो क्या है, स्क्वायर से लिख देंगे ना। तो देखिए हमारे पास c इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर है। इसको एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं 4x प्लस 2cx c e की पावर माइनस x स्क्वायर। ये है मेरे पास, है ना। तो मेरे पास क्या क्या चीज नहीं है, मैं एक काम करता हूं, इसमें से ये पूरा का पूरा मैटर ऐड कर देता हूं, पूरा का पूरा मैटर इससे क्या कर देता हूं सबट्रैक्ट। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो इसको यहाँ से तुमको थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होगी, हम एक काम करते हैं LHS लेते हैं, इससे तुमको आसान रहेगा। LHS लिया, सॉल्यूशन का मतलब सेटिस्फाई करना ही होता है। dy अपॉन dx प्लस 2x पुट कर दो इसमें। dy अपॉन dx तो क्या है 4x प्लस 2x प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इंटू y क्या है 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x स्क्वायर। तो क्या हुआ 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x
प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई 4x प्लस 2x e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x 1 4x प्लस 4x प्लस 2c ये हो जाएगा 4xc e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x2 माइनस 4x माइनस 4x 4x से 4x कैंसिल। ये 1 मिनट यहाँ पर माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x होगा तो माइनस 2x यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस, ये माइनस, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 4x2 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो हमको ये प्रूव भी तो करना है, ऐसे कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट 14 फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन प्लेन। इसको भी हम इनके साथ ही करेंगे 9th 10th 11th 12th और 14। ये एक जैसी प्रॉब्लम है, इन्हें हम एक साथ सॉल्व करेंगे। 15 देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इनमें से 3 है, इनमें से एक कराता हूँ मैं आपको, सब सेम है। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमको पता है कि इसमें a यही एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन वन टाइम ही होगा। करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ट्वाइस x माइनस a, और x माइनस a का 1 माइनस 0 प्लस 2y स्क्वायर 4y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 4y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन इट इज x माइनस ए प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरा केवल x माइनस ए रहेगा, इस x माइनस ए को मुझे यहाँ से हटाना, x माइनस ए क्या ये हटाना है, यानी पूरा पूरा x माइनस ए हटाना है। देखो x माइनस ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस 2y dy अपॉन dx, इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट में, इससे ये, लेकिन फर्स्ट में पुट करने पर ये a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा कैसे, यहाँ a स्क्वायर और रह जाना है y फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन लिख दो, y इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
then it is x square minus 2ax plus 2y square is equal to 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है a। y इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से a की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, दैट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए क्या है x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy dy अपॉन dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy dy अपॉन dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो मिला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख रखा है इसने माइनस 4xy इज इक्वल टू 4xy डिवाइड अपॉन dx, करेक्ट, ठीक है। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट की मेरे पास प्रॉब्लम आई थी और वो प्रॉब्लम शायद आपको मैंने करा चुका हूँ। उन प्रॉब्लम्स को एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिए। चैप्टर आपका जो एरिया बाउंडेड रीजन है उसमें वो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको जो मुझे भेजी है, लाइन और पैराबोला, सर्किल है दो या फिर एक पैराबोला और एक लाइन, इस टाइप की प्रॉब्लम वीडियोज में आपको मिल जाएंगी। वो बेस्ट थोड़ी बहुत डिजिट चेंज है, ये तो सारी प्रॉब्लम आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होने के बावजूद वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप एक बार वीडियो चेक करें और उन वीडियोज़ में आपको वो प्रॉब्लम है एक बार करके देख लेना। अगर सारी वीडियो देखने के बाद अगर नहीं होती हैं तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कर देना कि सर मुझसे ये वास्तव में नहीं हुई, तो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप उन वीडियोज़ को चेक जरूर करें कि आपको प्रॉब्लम मैं करा दूँ, मुझे पता है मैंने वो प्रॉब्लम करा दी है, ठीक है। और एक आप चैप्टर को साथ साथ करने की कोशिश करें। अभी 4-5 दिन तो इस चैप्टर को चलते हुए हो गई, तो आपका फिर ये चैप्टर रहेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम कम से कम ये चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे पास आएगी, तो आप इनको भी साथ साथ में करते रहें और उनकी प्रॉब्लम भी साथ के साथ ही पूछते रहें। एक बार उनको देख लेना, मुझे बता देना, नहीं होती तो मैं आपको वापस करा दूँगा। एरिया बाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम थी, अब मेरी ये बात कोई सुनेगा जो वीडियो देख रहा होगा रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ कर्व बाय फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ए बी बीइंग पैरामीटर्स। देखिए बेटा, यहाँ से हम, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एक जैसी हैं और इनमें से मैक्सिमम हम कर चुके हैं, आप करके देखना। मैं 16 का 6th ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 का 6th। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। देखिए, ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हैं, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इनको ही हमें यहाँ से हटाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो कितने टाइम किया जाएगा, 2 टाइम किया जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हुआ 2y और y का dy अपॉन dx। 1 का क्या हो गया 0, ठीक है।
यहाँ आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया तो 2b स्क्वायर एक्स हुआ माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो क्या रहा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके साथ चला जाएगा, 0 के साथ चला जाएगा। दैट 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दोबारा डिफरेंशिएशन करना है एक बार अगेन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2b स्क्वायर एक्स का 1 माइनस 2a स्क्वायर, अभी y और डी वाई अपॉन डी एक्स टू फंक्शंस हो गए, तो पहले y कांस्टेंट और डी वाई अपॉन डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड में y का डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। देन 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे ये हटे नहीं यहाँ से, है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहाँ से मूव नहीं की, तो हमें तो हटानी पड़ेगी जरूर। देखिए कैसे हटाएं इनको हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अब 0 आ जाएगा, ट्रांसफर कर दिया, 2 से क्या कट गया आपका 2 कट गया, इसको इसके नीचे ले आइए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, वाई बी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया। अब इसे हम इक्वेशन थर्ड लेते हैं। अब इक्वेशन इसको मैं अरेंज करता हूं, यहां से इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करते हैं, वाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अपने पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका एलसीएम है, क्या हुआ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then b square x square minus a square y square is equal to a square b square। b square और a square बनाना है, तो यहाँ से a square कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा ये b square अपॉन a square माइनस का 1 y square is equal to a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां भी एक हमारा बी स्क्वायर रह गया,
इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। A4 कॉमन लूँगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन A4 हो जाएगा। का 6 एक काम करते हैं, हमारे पास एक तरह और अच्छा बैठता है इससे, वाई इक्वेशन सेकंड, इसको छोड़ो फर्स्ट में, वाई इक्वेशन सेकंड 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देन 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई dy अपॉन dx। से 2 कैंसिल हो गया। देन इट इज बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन dx। इसको इसके नीचे लाओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन dx। देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन dx। ये आपकी इक्वेशन 4। अब वाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको कुछ बताऊं और हमारा ये काम ध्यान, वाई इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या है, दोनों वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की, इसलिए आएगा वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स is equal to y d square y upon dx square plus dy upon dx का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो y dy upon dx is equal to x y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख दो, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला दे रखा है आंसर का, वो देख लेते हैं। तो आंसर तो आ गया हमारा एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये करेक्ट। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा है चैप्टर, इंटरेस्ट आएगा अगर इनको आप सॉल्व करके देखोगे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको 6 कराया, 5 इनमें से पहले फर्स्ट 5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनमें एक ही वेरिएबल है, एक अगर आते तो बता देना। अब हम देखते हैं इसका सेवंथ देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। सेवंथ प्रॉब्लम देखिए इसकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस, करेक्ट। तो यहां आपका वेरिएबल्स है,
इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं ए और बी, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, है ना। 2 वेरिएबल तो 2 बार डिफरेंशिएट, 3 वेरिएबल तो 3 बार डिफरेंशिएट, और 1 वेरिएबल तो 1 टाइम डिफरेंशिएट। और उसी के बाद आपको वहाँ से आप वो कांस्टेंट भी हटा देना है, कैसे भी करके। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a, तो कांस्टेंट है x का 1 माइनस y का b का 0, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a। या सेकंड इक्वेशन आ गई। एक और करेंगे अगेन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट dy अपॉन dx का हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस y का dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का है यहाँ कांस्टेंट का 2a का क्या होगा, कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा आपका y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इजी है, ठीक है। 8th dy अपॉन dx इक्वल टू 3ax स्क्वायर। 8th इजी है। देखो इस एक कांस्टेंट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, प्रैक्टिस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसका 8th है आपका y इज इक्वल टू ax, इक्वेशन फर्स्ट एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, है ना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3ax स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से ये हटाना ही है हमको, ठीक है ना। y इक्वेशन फर्स्ट, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3y अपॉन x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया 3y अपॉन x, x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलो 9th और देख लो इसका। नाइन्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। Then differentiation with respect to x, 2x plus 2y dy upon dx is equal to 3ax square। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अभी क्या जैसे करना है, y इक्वेशन फर्स्ट, a is equal to x square plus y square upon x cube। Put in equation सेकंड इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, 2x plus 2y dy upon dx is equal to 3 a x square plus y square upon x cube into x square, cancel, 2x plus 2y dy upon dx is equal to 3x square plus y square upon x। x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 2x square plus 2xy dy upon dx is equal to 3
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ज्यादा करना है तो इसका ट्रांसफर कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 3y²। 2x² हो गया, ट्रांसफर कर दो, 3x² प्लस 3y² माइनस 2x², ये क्या रह गया 2xy dy अपॉन dx, क्या रह जाएगा x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 2xy dy अपॉन, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, लास्ट इसकी 10। का 10 y इक्वल टू e एक पावर n, फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर ax का e की पावर ax, और ax का क्या होगा a, x का वन होता है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू a e की पावर ax, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, y इक्वेशन फर्स्ट, e की पावर ax तो किसके इक्वल है, y के इक्वल, वहां तो सीधा ही आ जाएगा, log ले लीजिए दोनों साइड का, तो log ax इज इक्वल टू log ax क्या ax, केवल ax रहा तो ये है ना, पड़ जाएगा, ये तो होता है log e ax इज इक्वल टू log y, यानी ax log e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, log y, ये वन होता है, ax इज इक्वल टू क्या आ गया log y, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन x log, पुट इन इक्वेशन 7, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log y इंटू e की पावर ax, क्या है y, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log ऑफ, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन इसका 10। ठीक है, तो 16 की बची हुई प्रॉब्लम्स आप कर लेना, और जो भी रह गई हैं, अब ये बचे हुए क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपसे ये मैंने कहा है कि जो आपका एरिया बाउंड्री रीजन की प्रॉब्लम मुझे भेजी है, उन्हें एक बार आप वीडियो में से देख लेना, वो मैं करा दी हैं आपको समझ में आ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो आप मुझे बताना कि सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तब मैं आपको करा दूँगा, इस तरह एक लेक्चर इसका मतलब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयारी को ढंग से बनाएंगे। थैंक यू।